नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके राजनीतिक कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल उस अवधि को पार कर चुका है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में करीब 25 वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में सेवा दी। उन्होंने दावा किया कि इस लंबे कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर भ्रष्टाचार या घोटाले का कोई आरोप नहीं लगा है। देखिए, अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल सबसे लंबा नेहरू जी से भी आगे रहा। लेकिन अंतर रहा, नेहरू जी के कार्यकाल में घोटालों का आरोप शुरू हो गया था। मोदी जी के 25 साल चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री रहते हुए कोई कह नहीं सकता कहीं एक दाग लगा हो, चाहे उनके मंत्री पर, राज्य में या केंद्र में। ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ही नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी का कार्य करने का केवल तरीका ही नहीं, बल्कि पारदर्शी तरीके से देश को आज यहाँ तक ले जाने का काम किया। कभी कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो कहते थे 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का केवल नेहरू से भी बड़ा कार्यकाल नहीं हो रहा है, बल्कि पारदर्शिता भी उसी तरह का है। 1 रुपया भेजते हैं, 1 रुपया उनके खाते में जाता है लाभार्थी को। ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी कार्य कुशलता। संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक पिंकी यादव ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने इस कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए आरोप लगाया कि मामले में एक तरफा कदम उठाए गए। पिंकी यादव ने कहा कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और पीछे वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि मामले को लेकर उन्होंने जिलाधिकारी से 3 बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। सपा विधायक ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। यदि मैं कल मुरादाबाद होती तो मैं अवश्य कसेरवा गांव पहुंचती अपने लोगों के बीच में। जिस तरह की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा एक तरफा एक वर्ग विशेष के लोगों पर, समुदाय के लोगों को टारगेट कर कर की गई, वो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि कल मैंने तहसीलदार साहब से जब बात करी तो मुझे अवगत कराया गया कि यह मामला चल रहा था, लेकिन गांव वालों का कहना है कि एक तरफा बिना पूरी बातों को सुने एक आदेश पारित कर दिया गया। उस पश्चात मैंने डीएम संभल जो हैं उनसे बात करने का जब प्रयास किया तो मुझे यह बताया गया कि डीएम साहब गुन्नौर के तहसील दिवस में हैं, 2 बजे के बाद बात हो सकेगी। और जब 2 बजे के बाद 2:14 पे मैंने फ़ोन किया तो मुझसे कहा गया कि हमने मैसेज पास कर दिया है और डीएम साहब अभी आपसे बात करेंगे। 2:14 के बाद फिर 15 मिनट बाद मैंने कॉल किया और ऐसे 3 बार मैंने जब कॉल किया, तीनों बार मुझसे ये कहा गया कि बस डीएम साहब बात करेंगे। लेकिन अभी तक दूसरा दिन हो गया, ना तो डीएम साहब के कार्यालय से कोई कॉल आया और ना ही हमारी बात हो पाई। एक तरफ शासन में बैठे हुए लोगों ने ये कहा है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन से वार्ता करना चाहे और यदि आप व्यस्त हैं तो व्यस्तता खत्म होने के बाद आप जनप्रतिनिधि से ज़रूर वार्ता करें।
लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि शासन की बात को प्रशासन के लोग धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह जीता जागता प्रमाण है कि इतनी बार कॉल करने के बावजूद दूसरी तरफ से जिलाधिकारी साहब का फोन भी नहीं आता। में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां हादसे में घायल लोग भर्ती हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि इस घटना को लेकर संबंधित विभागों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या एमसीडी, फायर विभाग, पीडब्ल्यूडी, जेल बोर्ड और बिजली विभाग को संबंधित परिसर की स्थिति की जानकारी नहीं थी। उनका दावा है कि सभी विभागों को इसकी जानकारी थी, फिर भी समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि गोवा में एक क्लब में आग लगने की घटना के बाद अदालत ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के फायर सेफ्टी और अनुपालन की जांच के निर्देश दिए थे। आतिशी ने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की जाए। आज आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स यहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल आए हैं, जहाँ पे कुछ विक्टिम्स जो मालवीय नगर की ट्रेजेडी के यहाँ पे एडमिट हैं उनको मिलने के लिए। जो मालवीय नगर में आग लगी और 21 लोगों की जान गई, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस से मर्डर है। सबको पता था, सरकार के हर विभाग को पता था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फायर सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो नहीं हुए, गलत तरीके से कमरे बने हुए। क्या वहाँ पे एमसीडी को नहीं पता था? क्या वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट को नहीं पता था? क्या पीडब्ल्यूडी को नहीं पता था? क्या जल बोर्ड को नहीं पता था? क्या बिजली विभाग जो वहाँ पे रीडिंग लेने जाता है उनको नहीं पता था? सबको पता था, सबकी मिली भगत थी। और आप याद करिए, जब गोवा में दिसंबर में एक क्लब में आग लगी और कई जाने गई, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट का चेक होना है, उनका फायर कंप्लायंस, फायर सेफ्टी कंप्लायंस चेक होना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। आज ये 21 लोगों की जान के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार है, पीएम भी उनका, एलजी भी उनका, सीएम भी उनकी, मेयर भी उनका। तो आज इन 21 लोगों का खून बीजेपी के हाथ पे लिखा हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, दिल्ली में पूरा फायर सर्विसेज कोलैप्स हो गया है। आप याद करिए, बीजेपी की सरकार बनने के तुरंत बाद पहला ऐसा एक इंसिडेंट सामने आया था जब रोहिणी में एक झुग्गी में आग लगी। फायर ब्रिगेड का स्टेशन 1 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन 1 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। पालम में हम सब ने देखा कि किस तरह से लोग कूद रहे थे, लेकिन पहले फायर ब्रिगेड नहीं आई, फिर उनकी सीढ़ी नहीं चली। विवेक विहार में आग लगी, परिवार कह रहा है कि फायर ब्रिगेड आधा घंटा लेट आई, लेट भी आई तो उनके पास पानी नहीं था, पानी का प्रेशर नहीं था, पाइपें लीक हो रही थी। और आज फिर से यही बात मालवीय नगर में भी निकल के आई। भारत अमेरिका संबंधों और आतंकवाद के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से मित्रतापूर्ण संबंध रहे और दोनों देश इन्हें और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिलीप घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्राओं के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति और जनता से गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे। उन्होंने कहा कि भारत कई दशकों तक आतंकवाद से प्रभावित रहा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार आतंकवाद मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और जहां हिंसा और आतंकवाद होता है वहां विकास संभव नहीं हो पाता है। आज एक विशेष परिस्थिति में हम लोग एकत्रित हुए हैं। करीब 24 साल पहले यहाँ हमारे 5 जवान जो आतंकवाद का शिकार बने थे, शहीद बने थे, उनको हम श्रद्धांजलि दिया। और भारत अमेरिका की जो दोस्ताना संपर्क है, बहुत पुराना है, उसको और ताकतवर, दृढ़ बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने बार भी अमेरिका गए, वहाँ के माननीय प्रेसिडेंट, वहाँ के जनता ने खूब उनको स्वागत किया है और मिल करके टेररिज्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम जानते हैं हमारे पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था, एम्बेसी में भी अटैक हुआ था, कई जगह हुआ। पिछले 40-50 साल से भारत
टेररिज्म का शिकार है। लाखों लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ है और पूरा देश में एक भय का वातावरण था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे टेररिज्म को खत्म किया, चाहे माओ टेररिज्म, इस्लामिक टेररिज्म हो, दूसरा टेररिज्म हो। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से गुवाहाटी तक आज कहीं बम बंदूक की आवाज नहीं है। वो दृश्य भी मुझे मालूम है, प्रेसिडेंट ओबामा जब आए थे हमारे चीफ गेस्ट बनकर के 26 हमारे रिपब्लिक डे में दिल्ली में, उस समय हम देखा उन्होंने खुद अपने हाथ में छतरी पकड़ कर, बारिश हो रहा था। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने छात्र नेता आशुतोष पांडे और पंकज पांडे की रिहाई की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि नीट, आरओ, एआरओ, पुलिस भर्ती और पीसीएसजे जैसी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब छात्र इन मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए कहा कि युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि किस तरह से जब हम लोग छात्रों से पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उनकी व्यथा सुन रहे थे कि किस प्रकार से नीट में 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण। और एक बार नहीं, नीट के कई बार पेपर लीक हुए। उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ, पीसीएसजे का पेपर लीक हुआ, हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हुआ। एक लंबी फेहरिस्त है यूपी में पेपर लीक की। जेई का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त गैर कानूनी ढंग से वहां पे एडीएम सिटी आते हैं, पुलिस के अधिकारी आते हैं और उस चर्चा को रोकने का काम करते हैं, जो कुछ मीडिया के कैमरे में भी कैद है। इतने से इनको तसल्ली नहीं हुई। 2 छात्र नेता जो उस पेपर लीक की चर्चा में शामिल होने के लिए आ रहे थे, एक आशुतोष पांडे जी और दूसरा पंकज पांडे जी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करता हूं और मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, जरूरत आने पर सारे रिकॉर्ड दूंगा। उनसे सबसे मैं बात करता हूं, पुलिस के अधिकारियों से, यहां से लेकर लखनऊ तक सबसे बात किया मैंने। सबको डिटेल भेजा कि भाई ये आशुतोष पांडे है, इसको जबरदस्ती डिटेन करके रखा गया, इनको छोड़िए। कहीं कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद में उनसे मुलाकात करने के लिए आना चाह रहा था। मुझे जेल अधीक्षक के द्वारा कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं सर, आप आइए, आप अपना कार्ड भेज दीजिए। कार्ड भेजा, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। बाद में मुलाकात तक से मना कर दिया कि मुलाकात नहीं करा सकते। और 6 दिन से ज्यादा हो गया, 7वां दिन है। आशुतोष पांडे और पंकज पांडे दोनों को जेल में रखा हुआ। और इस बीच टीजीटी का एग्जाम जो 5 साल के बाद उनको मौका मिल रहा था, आशुतोष और पंकज दोनों को 5 साल के बाद परीक्षा में बैठने का मौका मिल रहा था, वो परीक्षा में नहीं बैठने पाए। उनके घर परिवार के लोग रोते रहे, लेकिन उनके बच्चे को एग्जाम नहीं दिलवाया गया। दोनों की परीक्षाएं छूट गई। 14 तारीख को फिर परीक्षा है आशुतोष की, उसका भी एडमिट कार्ड है, वो डिटेल में आपको दे दूंगा। लेकिन प्रशासन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।